सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए कॉलेज में अपना कीमती वक्त निकाले। मेरा नाम मिर्ज़ा इशराक बेग है और मैं ये दानिश एजुकेशनल ग्रुप का संस्थापक और चेयरपर्सन हूँ। सर कैसा प्रोग्राम था आज का? आज प्रोग्राम जो रहा ये बच्चे जो हाई स्कूल में हमारे पास हुए हैं उन्हीं के हौसला अफजाई के लिए उन्हीं के सम्मान में प्रोग्राम रखा गया था, उनके और उनके गार्जियन के। और ये बच्चे हमारे यहाँ जो हाई स्कूल में थे 100% उनका रिजल्ट रहा और 100% फर्स्ट डिवीजन रहे। ये सराहनीय रहा और इसमें हमारे बच्चों का तो मेहनत रही है, हमारे स्टाफ की मेहनत रही है। सारे स्टाफ ने बहुत मेहनत किया, उनके पेरेंट्स का भी योगदान रहा। हम भी इसमें इन्वॉल्व रहे, देखते रहे, कंटिन्यू हम लगे रहे इसमें पिछले साल इन बच्चों के साथ में 10th में। तो इन सब चीज़ों का नतीजा रहा कि 100% रिजल्ट और 100% फर्स्ट डिवीज़न बच्चे आए। और हमको लगता है कि इस तरह का रिजल्ट शायद हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ज़िले में कोई इस तरह का है जो 100% रिजल्ट के साथ 100% फर्स्ट डिवीज़न बच्चे हैं। सर इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सर एक पोस्टर लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था नीट और जेईई की क्लास 9th से शुरू कर रहे हैं आप, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। असल में मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं और मेरे बच्चे एक बिटिया मेरी नीट से पीजी कर रही है, वो नीट से क्वालिफाई किया था, गायनेकोलॉजिस्ट हो रही हो, वो गालमंडी इसी सितंबर कंप्लीट हो जाएगा। एक लड़का जेई के थ्रू मेरा बेटा आ गया। तो मुझे नीट और जेई के बारे में मालूम है, कंपटीशन के बारे में। तो मैं फाउंडेशन कोर्स इसका 9th से अगर बच्चों के साथ शुरू हो जाए तो उनको बुनियाद मजबूत हो जाए। 4 साल लगता है नीट और जेई को क्वालिफाई करने। तो मैं उस कोर्स को 9th क्लास से ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और उस लेवल की पढ़ाई मैं शुरू कर रहा हूँ। जो बच्चों को नीट और जेई के क्वालिफाई के लिए ज़रूरी होता है वो मैं 9th से शुरू कर रहा हूँ। सर इसको शुरू करने में आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है, तो क्या कुछ कहेंगे? असल में मेरा ये जुनून है, ये शिक्षा मेरा जुनून है, ये पैशन मेरा है। और हम तो रियल एस्टेट में थे, चल रहा था, हमारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं बॉम्बे वगैरह में, लेकिन मैं सब पे तरजीह दिया। और मैं और मेरी मिसेज सलमा इशराक, वो भी एमए और एमएड हैं, वो बीएड एमएड हैं, तो वो भी यहाँ पे जुटी हुई। हम लोग यहीं रहते हैं, सुबह 6:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक शाम तक रहते हैं। बच्चों के बीच में क्लास भी करते हैं, हम क्लास लेते हैं बच्चों का। तो मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैं देना चाह रहा हूँ कि बच्चों का जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी तभी उनका फ़ायदा मिलेगा। जो आज ट्रेडिशनल एजुकेशन जिस तरह ख़त्म हो रही है, उसमें अगर बच्चा बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा तो नॉर्मल में बहुत चीज़ें गुंजाइशें नहीं रह गई हैं। इसीलिए मैं नीट और जेई की तैयारी 9th क्लास से करा रहा हूँ। सर उसमें एक पॉइंट और है, एआई पर कुछ चर्चा हुई है। जी, अभी असल में जो हालात हैं दुनिया के, उसमें एआई का बहुत रोल है, बदलाव आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है। अभी मैं चाइना गया था तो वहाँ सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा था कि एजुकेशन सिस्टम चाइना का क्या है, जो आज मतलब दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे जा रहा है। एक हॉस्पिटल हमने वहाँ पे देखा कि वो उसमें एआई के थ्रू टोटल रोबोट काम कर रहा है और कोई ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान है ही नहीं इसमें। ओपीडी रोबोट कर रहा है, सर्जरी रोबोट कर रहा है, जितने भी आपकी टेस्टिंग है सब रोबोट कर रहा है। तो इंसान है ही नहीं है, तो ह्यूमन लेस हॉस्पिटल है वो। अब समझ लीजिए किस लेवल की चीज़ें हो रही हैं जो एआई के माध्यम से शुरू हो गई हैं। ड्राइवरलेस गाड़ियां आ गई हैं। तो आने 15 कंपनियां दुनिया की ऐसी हैं जिसमें अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, जिसमें आपकी डिग्री नहीं देखी जा रही। आईआईटी जैसा संस्थान की डिग्री लिए हुए उसमें 38% बच्चे बेरोजगार हुए। तो जाहिर है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन खत्म हो रहे। अब जो कंपनियां, बड़ी वर्ल्ड लेवल कंपनियां, वो देख रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करवे, कौन सी स्किल आपके पास है, डिग्री आपकी नहीं देख रही। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया टूल है
जिसके माध्यम से बच्चे जो काम सालों में हो पा रहा था वो मिनटों और सेकंडों में हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि जैसे एक वकील है, एक लॉयर एडवोकेट है, उसके यहाँ एक सीनियर एडवोकेट के 8-10 जूनियर होते थे। अब वो कोई अपील होती थी, कहते भाई ये धाराएं में ये नाम है, इसमें अपील बना लीजिए। अभी वो चीजें वो 2 दिन 4 दिन लगाता था। वो अगर आप चैट जीपीटी के माध्यम से करते हैं तो वो मिनटों और सेकंडों में हो जा रहा है। उसको दे दीजिए जो है कमांड, वो फौरन बना के दे देगा कि आपको क्या चाहिए। सवाल आप जितना बेहतरीन पूछेंगे उतना बेहतरीन जवाब दे देगा। सर, जिस तरह आप शिक्षा जगत में संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या लगता है AI क्लासेस शुरू होने से विद्यालय में बच्चों पे क्या प्रभाव रहेगा, या उनके फ्यूचर में क्या कुछ AI बदलाव कर सकता है? देखिए, अगर AI का इंट्रोड्यूस जितना जल्दी नहीं कर देंगे तो उतना हम पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ये आने वाले वक्त की जरूरत है ये। और अगर इस जरूरत को हम नहीं समझ पाएंगे तो हम बहुत पीछे जाएंगे, वर्ल्ड लेवल बहुत पीछे चले जाएंगे। तो उसी सब को देखते हुए हम अपने यहाँ भी क्लास 6 से हम AI के टूल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें मेरा मकसद ये है कि बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं, यहाँ पे हम चूंकि गांव देहात में स्कूल चला रहे हैं, और बच्चों का है कि बच्चे जितना जल्दी से जल्दी अर्निंग शुरू कर दें उतना यहाँ के लिए, परिवार के लिए ये बेहतर होगा इनके लिए। सर, AI देखा जाए बड़ा प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी जरूरत है जिस तरह भी आपने बताया। तो क्या लगता है कि अगर AI, या हम ये बात करें 2026-27 का सत्र भी शुरू हो चुका है, एडमिशन भी शुरू हो गया है, तो क्या इस बार शुरू हो जाएगी क्लासेस की? ये हमने कंप्यूटर लैब हमारा है, इसमें कंप्यूटर की जरूरत होती है, लैपटॉप की जरूरत होती है। AI को करने के लिए मोबाइल की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा टूल्स की जरूरत नहीं है। एक्चुअली यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि AI है क्या। आपका एक टूल है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है जो आपके पास अगर मोबाइल है उससे भी आप कर सकते हैं। चैट जीपीटी उसमें है, आप उसका स्टडी कर लीजिए, आप करना शुरू। मैं उसमें तमाम टूल्स ऐसे हैं जो बच्चा सीख के और दुनिया से जुड़ सकता है। इवन आप यहाँ पे गंजनी में बैठे हुए आप अमेरिका से जुड़ सकते हैं, न्यूयॉर्क से जुड़ सकते हैं, आप उनका पॉडकास्ट कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिल्कुल, आप बिजनेस उनसे कर सकते हैं। तो मैं वो चीजें करना चाह रहा हूं कि लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी शुरू हो जाए बच्चों की। वो मैं क्लास 6 से मैं शुरू कर रहा हूँ, डिजाइन कर दिया हूँ कोर्स को। तो वो कि बच्चा यहाँ से बैठा हुआ अमेरिका से जुड़ जाए और हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को वहां के लोगों से बात करे और सॉल्व करे, और जो उसके टूल्स है उसका इस्तेमाल करना सीख ले। तो मैं ये करने चल रहा हूँ, और क्लास 6 से मैंने इंट्रोड्यूस इसको कर दिया है, और 4 साल में मैं इस लेवल पे लेके चला जाऊंगा बच्चा कि अर्निंग भी शुरू कर दे। मेरा एक टारगेट है, मैं 2 एस्पेक्ट पे काम कर रहा हूँ एजुकेशन में, कि एक टारगेट ये है कि बच्चा को हम 9th से नीट और जेई की तैयारी करा रहा हूँ, जो 12th जाते जाते क्रैक कर ले, अलग से उसका तैयारी न करना पड़े, अलग से उसका टाइम न देना पड़े, 4 साल में उसकी तैयारी हो जाए। बेसिक बुनियाद हम लेके चल रहे हैं। दूसरी, हम AI जो आज की सबसे ज्यादा जरूरत है ह्यूमन बीइंग को, इंसान को, उसकी भी मैं क्लास 6 से उसको शुरू कर दे रहा हूँ। बच्चा क्लास 10 जाते जाते इतना कर दूंगा कि वो इस लेवल पे चला जाए बच्चा कि वो अर्निंग भी शुरू कर दे लर्निंग के साथ साथ। और अगर आप बाहर भी जाता है, कुछ भी करता है, तो मैं इस लेवल उसकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इस लेवल कर दूंगा कि वो बच्चा, तमाम जॉब ऐसे हैं, तमाम गवर्नमेंट जॉब ऐसे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हाई स्कूल पास कर रहे हैं, तो मैं वो बच्चा वो क्वालिफाई भी कर ले। मैं इस लेवल की तैयारी करवा रहा हूँ बच्चे की। ये मेरा मोटिव है कि बच्चा सिर्फ पढ़े ना, सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन न ले, उसके साथ AI का भी उसमें उसकी जानकारी हो जाए उसको, और लड़का कॉम्पिटिटिव जहन भी हो जाए कि जाते जाते हाई स्कूल जाते जाते इंटर जाते जाते वो चीजें कर ले जो वो 1 साल 2 साल जब बच्चा सोचता है कि अब हम जेई की तैयारी करें, हम नीट की तैयारी, और वो हम 9th से उसका जहन बना दे रहे हैं, और ये देहात में बैठ के बना रहे हैं और बहुत कम फीस में बना रहे हैं। ये सबसे खास बात है कि जहां पे इसके लाखों फीस होती है जेई और नेट की तैयारी के लिए, उसको हम इसी फीस में, जो ये एक ट्रेडिशनल फीस जो हमारी है, जो गांव देहात में फीस ले रहे हैं, उसी फीस में वो भी तैयारी करा रहे हैं, और उसी फीस में हम AI की भी तैयारी कराएंगे। ये सबसे इसकी खूबसूरती है।